Hello everyone, it's Ruchika Nirvan here. Welcome back to my channel at Learn and Play. So today we are going to talk about one activity that's related to impulse control and regulation. So when we talk about DIR flow time, it is divided into certain categories, levels. The first level is self-regulation, and self-regulation is very important for our kids, as you know, when we talk about all the non-verbal skills like listening, sitting, turn taking, sharing, looking, and that sustenance in the activity, all these things are basically, when the child is able to regulate, these things come on its own. So when we talk about regulation, creating the regulation, it becomes very hard for parents, for professionals at times, that how to create that thing in my child. So जब हम किसी भी बच्चे को देखते हैं जो कि जिसमें और जिसको ऑटिज्म है या जिसमें अटेंशन डेफिसिट्स है, हाइपर एक्टिव है, तो अगर हम इंस्ट्रक्शन से वो चीज़ें शुरू करते हैं अगेन, तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा वो टॉलरेट नहीं कर पाता है इंस्ट्रक्शंस को, एंड देन दूसरे बिहेवियर्स भी इमर्ज हो सकते हैं, लाइक हिटिंग, लाइक स्क्रीमिंग, लाइक गेटिंग अवे एंड रनिंग अवे. सो टू कैटर ऑल दीज थिंग्स, अगर हम इन्हीं चीज़ों को प्ले वे मेथड से रेगुलेट कराएं तो इससे अच्छा क्या होगा हमारे बच्चों के लिए, राइट? तो हम कोई ऐसी चीज़ें घर पर ही बना सकते हैं जिससे कि मेरे बच्चे की रेगुलेशन बढ़े, जिससे कि उसको स्टार्ट स्टॉप का कंसेप्ट आए, जिसमें उसको लिसनिंग स्किल्स आए, जिसमें वो लुकिंग भी आ रही है, मोटर कोऑर्डिनेशंस भी आ रहे हैं. तो एज आई ऑलवेज से दैट विद द मेन गोल विच इज़ रेगुलेशन गॉट मैनी सब गोल्स. तो आज मेरे पास है ये हैंड गेम. इसको हमने बहुत ही ईजी एक कार्डबोर्ड पे बस एक हैंड ड्रॉ किया, और एक को हमने रेड से क्रेयॉन से कलर किया, एक को ग्रीन से. सो एज यू नो, बच्चे बहुत जल्दी विजुअलाइजेशन को एनी विजुअल क्यू को वो पेयर कर सकते हैं. तो जब हम बात करते हैं रेड, जब हम उन्हें कलर दे देते हैं तो अपने स्कीमास बच्चे डेवलप कर पाते हैं इजीली, विच मीन्स like if I say red means stop and green means go, so there are high chances that my child will understand the cues related to that, the basic, the general cue, they will be able to relate. तो अगर मैं बोलूँगी कि ओके, मैं इसको एक सॉन्ग के साथ पेयर करूँगी, और जब हम गाना चलाएंगे, अगर ये ग्रीन मैंने हैंड दिखाया तो हम डांस करेंगे, अगर मैंने रेड हैंड दिखाया तो हम स्टॉप हो जाएंगे. तो जब हम स्टार्ट और स्टॉप को एक कलर से एसोसिएट कर देते हैं तो चांसेस हैं कि बच्चे की जो पहली चीज़ है, जो हमारे बच्चे की लुकिंग भी आ रही है, लिसनिंग भी आ रही है, अटेंशन भी आ रही है, मोटर कंट्रोल भी आ रहा है. द मोमेंट आई से, द मोमेंट आई शो, then the brain will give them signal, oh red means stop, then I have to stop. So they in a way they are memorizing these cues and they are able to regulate their own self. So जैसे ही वो सेल्फ रेगुलेशन आ रही है कि ओ मैंने कुछ देखा, उसको देख के मैंने अपनी बॉडी में कुछ एक रेगुलेशन क्रिएट किया, और अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये रूल है. तो जब हम ये रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं और यही रूल को हम जब जनरलाइज कराना चाहें, तो when we say okay, it's time to study, let's start, so child will know that what does it mean. And when we say okay now let's stop, so the chances are the listening will go more, और बच्चे इस listening को they will be able to pair more with the listening कि stop means okay now I have to stop. बट इससे पहले ये जो पूरा इम्पल्स कंट्रोल है, जो रेगुलेशन हमें इसके अंदर इस्टेब्लिश करना है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम. तो हमें इसको किसके साथ पेयर कर सकते हैं? हम इसको मॉडलिंग के साथ पेयर कर सकते हैं. मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम बच्चे को एक लाइव एग्जाम्पल शो कर रहे होते हैं, लाइक एसोसिएटिव प्ले. मैं तो खेल रही हूँ साथ में, आप खेल रहे हो और मैं भी आपके साथ में खेल रही हूँ, राइट? तो अगर डांस कर रहे हैं, चलो दोनों मिलके डांस करते हैं, एंड द मोमेंट वी विल प्ले द सॉन्ग, दोनों ने डांस किया. यू कैन प्लान इट इन ईदर वेज. तो दो तरह से हम ये गेम खेल सकते हैं.
अगर मेरे बच्चे का मेरे बच्चे की स्किल लेवल इतनी है कि वो बिना मॉडलिंग के ये टास्क परफॉर्म कर सकता है या कर सकती है, तो हम स्ट्रेट अवे गाना चलाकर सिर्फ क्यूज दिखा सकते हैं. एंड वी कैन पेयर इट. ओ ग्रीन, रेड, start, stop. Then if you want you can just fade the words away and they can just follow the cues. But अगर मेरे बच्चे में स्किल लेवल इतनी जनरेटेड नहीं है, अगर उसे मॉडलिंग की ज़रूरत है, तो हम एक और प्ले पार्टनर को बुला सकते हैं और जिसमें वो प्ले पार्टनर भी बच्चे के साथ डांस कर रहा है. और जैसे ही हमने ग्रीन कार्ड दिखाया उन्होंने डांस करना शुरू किया. जैसे हमने रेड कार्ड दिखाया तो इमीडिएटली वो अगर वो मॉडलिंग जो कर रही है या कर रहे हैं वो स्टॉप होते हैं, तो चांसेस आर कि मेरा बच्चा भी स्टॉप होएगा, बिकॉज वो विजुअल क्यू से अपने आप को रेगुलेट करना सीखेगा और इमीडिएटली ही विल अंडरस्टैंड दैट ओके मुझे ये रूल फॉलो करना है, राइट. सो इन दो तरह से आप ये एक्टिविटीज़ को अचीव कर सकते हैं. और इट्स अ फन एक्टिविटी फॉर किड्स. तो बच्चों को ये सॉन्ग के साथ पेयर करके और ये रूल बाउंड्रीज फॉर्मेशंस बहुत बच्चों को इसमें अच्छा लगता है. और जब आप देखोगे कि इन जनरल जब भी कोई बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है या कोई ऐसा फन गेम पार्टी होती है, तो बहुत सारे डिफरेंट गेम्स होते हैं जिसमें हम हमारे बच्चों को सिंपल रूल याद रखने पड़ते हैं गेम्स, राइट. गेम्स में तो वी कैन स्टार्ट विथ सिंपल गेम्स फॉर आवर किड्स. जो बच्चे जिनको ऑटिज्म है, जिनको हमें लगता है कि ओके जिसके लिए हमें इमोशनल कंट्रोल डेवलप करना है, उनके साथ we can start with these simple rule games where there is just start and there is just stop, and then further we can move to the complex rule based games जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी. तो इससे मुझे लगता है कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट भी फॉर्म हो रही है. Like there is a relationship development going on between parents and the kids, so they know that together they are playing and it's fun. जब बच्चों को लगता है अच्छा मम्मी पापा के साथ भी ये तो फन है, सो दे रिलेट इट विद यू मोर, क्योंकि जो बाउंड्री फॉर्म ऑलरेडी होती है वो एक तरह से पॉजिटिव हो जाती है, राइट. सेकेंड थिंग इज जैसे मैंने बोला कि हम बच्चों को बहुत अटेंशन चाहिए होती है इस गेम को खेलने के लिए, बिकॉज अगर वो नहीं अटेंशन देंगे तो वो गेम से आउट हो जाएंगे, और अगर आउट हो जाएंगे देन तो सॉन्ग में वो डांस नहीं कर सकते. सो इट्स डायरेक्टली इंटरनली मोटिवेटेड, डिपेंडेंट ऑन द मोटिवेटर. और थर्ड थिंग आई फील दैट दैट टाइम नीड टू लुक. अगर वो नहीं देखेंगे कि उसको तो फिर डेफिनेटली दे विल बी आउट अगेन. सो लिसनिंग आ रही है, अटेंशन आ रही है, लुकिंग आ रही है, देन जो हमने बात की रेगुलेशन, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल जा रहा है ओके रेड मीन स्टॉप, द क्यू स्कीमास डेवलप हो रही हैं. और यस, सो इससे आप देखेंगे कि ओवरऑल यू विल सी दैट ओके जनरलाइजेशन में भी फर्क पड़ेगा. इफ यू विल से स्टॉप, द चाइल्ड विल लर्न टू स्टॉप व्हाटएवर wherever you want them to do. So next time I will see you with more fun game activities जिसको हम घर पे बना सकते हैं और जिससे हम रेगुलेशन बच्चों में डेवलप कर सकते हैं. See you guys next time. Bye bye.